अभी हम एक और मामला डिस्कस करेंगे और अब इस बारे में आवाज़ उठना शुरू हो गई है कि पाकिस्तान में क्यों क्रिप्टो करेंसी को अभी तक वो लीगल स्टेटस हासिल नहीं है। अदालतों में इस मामले में केसेस भी चल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी दर्जा देने की करारदाद मंजूर की गई है। डिजिटल दौर की जानिब एक अहम कदम है। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा? बिल्कुल, ये आपको तफसीली जायज़ा लेकर ही आगे बढ़ना होगा इन सारी चीज़ों का। दुनिया भर में आपको बताएं, क्रिप्टो करेंसी एक मुतवाज़ी माशी निज़ाम चलाती नज़र आ रही है। रवायती तरीक़ों के बरक्स इस करेंसी को बैंकों या सोने की मद में हासिल नहीं किया जाता, बल्कि इसे सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए खोजा जाता है और इसे माइनिंग कहते हैं। और ये थोड़ी बहुत तो आपको डिटेल याद होगा कि हमने एक पूरी एक रिपोर्ट तैयार की थी और वो हमने आपको दिखाई थी। ये करेंसी बुनियादी तौर पर एक कंप्यूटर फाइल है जो रवायती करेंसी के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। और इसका सबसे जाना और माना जाने वाला मॉडल जो है वो बिटकॉइन है। 11 साल पहले बिटकॉइन की इजाद हुई और इतने मुख्तसर से अरसे में इसकी मालियत बढ़ती ही चली गई और इस वक्त बिटकॉइन का एक यूनिट जो है, ये ज़रा सुन लें आप, पाकिस्तानी 30 लाख रुपयों से ज़्यादा है। और ये बिल्कुल कौड़ियों के दाम था जब शुरू में व्हेन पीपल स्टार्टेड ट्रेडिंग इन इट। ये करारदाद लाने वाले मेंबर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सुमेरा शम्स हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। प्लीज़ आप बताइएगा कि क्रिप्टो करेंसी को कानूनी हैसियत दिलवाने के लिए आप करारदाद लेके आई हैं। इस करेंसी को कानूनी हैसियत मिलने से क्या फ़ायदा होगा ओवरऑल पाकिस्तानी मईशत को? आपने इस बारे में आई एम श्योर रिसर्च की होगी, या आपकी क्या स्टडी है इस करारदाद को लाने से पहले की? डिजिटलाइजेशन का दौर है और मेरे ख्याल से सब कुछ डिजिटलाइजेशन पे जा रहा है। अगर हम डिस्टेंस लर्निंग पे जाए तो उसने भी ज़िंदगी आसान कर दी है। साथ में हमारी जितनी भी एप्स है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से माजी में हम रद्द कर रहे थे और हमारा कुछ ऐसा कल्चर बना हुआ था, लेकिन हमें एक्सेप्ट करना पड़ा। और ये क्रिप्टो करेंसी भी एक ऐसी हकीकत है जो हमें एक्सेप्ट करनी होगी और करनी पड़ेगी भी। तो अगर मेरे ख्याल से टाइमली हो जाए तो पाकिस्तान उन ममालिकों में शामिल हो जाएगा, जैसे जापान, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, माल्टा, इवन हमारे पड़ोस में जो इंडिया है उन्होंने भी ये वो कर दिया है। और ये इन्वेस्टमेंट के लिए और पाकिस्तान की इकॉनमी बढ़ाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल आप कह रही हैं, अगर टाइमली हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो, बिकॉज अक्सर चीज़ें जो दुनिया कर चुकी होती है तो लेट ही याद आती हैं। अच्छा ये बताइएगा कि सूबाई असम्बली के पास ऑब्वियसली इतना इख्तियार तो नहीं होगा कि करेंसी को कानूनी हैसियत दे सके, तो ये तो स्टेट बैंक वगैरह का ही ऑब्वियसली काम है, तो उनसे आप लोगों की कोई बातचीत हुई? एक तो मैं ये भी क्लियर कर दूं कि स्टेट बैंक के पास भी ये इख्तियार नहीं है मेरे ख्याल से। उन्होंने जो सर्कुलर इशू किया था वो कोई सिर्फ सर्कुलर था, मतलब वो ये बैन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको स्नब किया और पाकिस्तान एक्सचेंज कमीशन का भी इस हवाले से वो आया हुआ है। उनका एक सर्कुलर उनका भी इसके अमल में जारी हुआ है। बैन करना या वो करना मेरे ख्याल से वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी होगी। अगर इंटरनेशनल सतह पर एक चीज़ हो रही है और लीगली हो रही है तो स्टेट बैंक तो एक उसको कर नहीं सकता। दूसरा, कानून साजी जो सुप्रीम हाउस हम जिसको कहते हैं वो असम्बली होती है। कानून साजी सियासतदान करते हैं और उधर हमारे जो फेडरल मिनिस्टर साहब है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उनके हाथों होगी प्रोविंसेस को साथ लेके कॉन्फ्रेंस में लेके तो ये होगा। स्टेट बैंक के पास तो मैं ये कहूँगी ये पहले इख्तियार नहीं होता। पहले भी मैंने ये मेंशन कर दिया कि फेडरल सब्जेक्ट है, हम रिकमेंड कर सकते हैं और हमने रिकमेंडेशन भेजी है और इंशाल्लाह आगे भी पेशरफ्त होगी, फॉलोअप होगा। अब जब ये सुमेरा साहब करारदाद मंजूर हो गई तो फिर ये भी सोचना होगा कि ज़ाहिर है क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए नौजवानों को तैयार करना होगा। इस हवाले से काम कब तक शुरू हम समझें कि हो जाएगा? क्योंकि ये जितना मेरी समझ में है कि ये इसकी जो क्रिप्टो माइनिंग है वो कोल्ड एरियाज से, मेरे जैसे हमारे नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ पे फीजिबल होते हैं उनकी माइनिंग के लिए जगह, तो वो एक प्लांट लगाया भी किया है एक्सपेरिमेंटल बेस पे। अब उसको लीगल करार देने के लिए, उसको इजाज़त देने के लिए सूबाई हुकूमत का रोल बनता है, तो वो बेसिकली करेंगे और इंशाल्लाह हम भी साथ देंगे, असम्बली भी साथ देगा। साथ में नौजवानों को रिसर्च करने का मौका मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज अच्छी सी मिलेंगी। जैसे मैंने कहा कि उनको बिजनेस का रुझान भी मिलेगा और जो हमारी आईटी की इंडस्ट्रीज है और आईटी के
कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, उनमें नौजवानों को इस पे स्टडी करने के लिए, इस पे बेहतर काम करने के लिए अवेयरनेस के सेशन भी दिए जाएंगे और मेरे ख्याल से ये एज ए सब्जेक्ट भी आ सकता है। जी थैंक यू सुमेरा शम्स हमसे बात करने का। लेकिन ये जो माइनिंग की आप बात एंड में कर रही थी कोल्ड एरियाज की, वो वाली माइनिंग नहीं है कि आपको एक्चुअली पहाड़ों में जाके वो माइनिंग करनी है। ये मेरा ख्याल है इनको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंड हो। ये जरा आप हमें एक्सप्लेन करें आज जियो पाकिस्तान टीवी पे कि हाउ दिस इज वर्क आउट, बट आई एम श्योर दिस इज लाइक अ कंप्यूटर दिस कैन बी डन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आपको समझा भी रहे थे इससे ठंडे इलाकों का क्यों कोई ताल्लुक होगा? थोड़ी सी गलती हो गई है इनसे, ऑल्दो अदरवाइज ये प्ली बिल्कुल ठीक थी सुमेरा आपकी।